हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा टेस्ला बिहार बोर्ड के तरफ से आप लोगों को YouTube पे क्लास 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाया जा रहा है, जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपके तैयारी में एक बेहतर तरीके से कराया जाए। इसके लिए हम लोग सभी टीचर मिलके अलग अलग सब्जेक्ट के सारे टीचर मौजूद रहेंगे, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सारे सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस चैनल पे आप लोग बने रहेंगे और सारे सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास सभी विषयों का चलाया जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बता रहे हैं मेरे द्वारा मैथ्स पढ़ाया जाएगा। पहली बार गणित का सही तरीका पढ़ाया जाएगा। क्या होगा? पहली बार गणित का सही तरीका पढ़ाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या का विस्तार। ये क्या होता है अपरिमेय संख्या का विस्तार? ये आपको यूज होगा, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई संख्या हो p, वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, अगर p है, ये क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। किसको? a स्क्वायर को। किसको? a स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो ये जो p होगा वो a को भी क्या करेगा? भाग करेगा। क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा। क्या मतलब हुआ इसका सर? कुछ समझते हैं कि मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब अगर हुआ कि अगर 2 है, ये अगर 16 को विभाजित करता है, 16 मतलब 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 है, तो इसको यानी कि 16 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। समझ में आया? ये 2 बार में डिवाइड किया। मतलब कोई संख्या, किसी संख्या को, अगर ये एक संख्या है और इस संख्या को के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इस संख्या को भी क्या करेगा? भाग करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ है? नहीं है? ठीक है, तो अब आप लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभार 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बट ज्यादातर 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, इसको आप लोगों को क्या करना है? अच्छे तरीके से ध्यान देके पढ़ना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या हुआ? कोई एक संख्या है, उसका स्क्वायर करें, वो स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर रहा है तो उसको भी विभाजित करेगा। समझ आ गया? ठीक है, देखते हैं पहला सवाल इस पे क्या है। पहला सवाल है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह क्या करें? प्रूफ करें, और रूट है ना, सिद्ध करें कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जब पहले ही क्लास में पढ़े थे तो परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़े हैं, तो वो क्लास आप लोग जरूर देख लें कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। लेकिन क्या होता है यहां पे नहीं पूछ रहा है, दिखाइए कि अपरिमेय संख्या है। गजब बात है कि नहीं? तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे? सही तरीके से पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा कि मानना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो क्या मतलब? ये अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे यदि संभव हो। अच्छा बच्चों, ये वाला बात हर एक सारे टीचर नहीं लिखते हैं, यदि संभव हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है कि जैसे, इसीलिए तो हम लिखे हैं कि पहली बार गणित का सही तरीका। ठीक है, ऐसे थोड़ी लिखे हैं पहली बार गणित का सही तरीका, क्योंकि ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये √2 क्या है? ये तो अपरिमेय संख्या है, आप खुद जान रहे हैं। लेकिन हम इसको जब लिखने वाले हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो कैसे बात है? ये तो सही बात है नहीं, ये परिमेय संख्या हो कैसे सकता है? इसीलिए लिख रहे यदि संभव हो, जो कि संभव है नहीं, इसीलिए ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि √2
एक परिमेय संख्या है। मान लिया, अगर कोई संख्या को परिमेय संख्या मान लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जैसे प्रूफ करेंगे वैसे वैसे आपको करना है। एक जरा सा आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। अगर ये यदि संभव नहीं हो लिखा, मेरे जैसा बहुत सारे टीचर होंगे तो वो यदि संभव हो अगर नहीं लिखेंगे तो वहां से ही मार्क्स काट लेगा। तो इसीलिए ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरे टीचर एकदम शॉर्ट में, ताकि वो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए कर दिया कि हाँ हम शॉर्ट में पढ़ा देंगे, बच्चे को लगेगा अच्छा ये तो बड़ा शॉर्ट में पढ़ाया है। वो नहीं करना है, आपको लिखना है एक एक बात को, ताकि जरा सा भी नंबर नहीं कटे। 100 आउट ऑफ 100 ला लें आप मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये है √2। इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे, वर्ग का क्या मतलब हुआ, ये स्क्वायर होता है वर्ग का मतलब, ठीक है। कभी कभी बिहार बोर्ड का बच्चा भी इंग्लिश बोलते हैं तब समझ में आता है। ये क्या हो गया, दोनों तरफ क्या कर देगी, इसी को स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। स्क्वायर करने पर होगा कि ये जो √2 है, √2 को 2 बार लिखना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो ये √2 गुना √2 मतलब हुआ √4, और √4 का क्या होता है, 2 गुना 2, और ये हो गया हमारा 2 में से 1 निकल गया तो 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आया? ये जो स्क्वायर है एक बार P पर भी चला जाएगा और एक बार Q पर भी चला जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसके बाद करेंगे इसका बटे कुछ नहीं तो 1, जिसका कोई नहीं उसका खुदा या भगवान होता है। तो खुदा और भगवान एक है, इसीलिए उसके नीचे 1 दे दिए। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। समझ में आ गया? क्रॉस में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। समझ में आया? ये जो है 2Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे ही बनाना है, 2 4 5 बार प्रैक्टिस करना है इसको। अब बताओ बाबू कि अगर हम कहें कि ये 2 इधर चला जाए तो क्या P स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? अभी बताया ना, ठीक है। तो ये P स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है। तो इसीलिए 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। अभी बताया ना, P को भी विभाजित करेगा। तो विभाजित करेगा, तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। समझ में आया? ठीक है। तो अभी अभी जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे कि कोई संख्या अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी विभाजित करेगा। तो इसीलिए यहां पर भी अगर ये 2 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पुनः वैल्यू रखेंगे, P का वैल्यू रखेंगे। किसका वैल्यू रखेंगे? P का। P बराबर 2a समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2a। अब बोलेंगे सर ये 2a कहां से आया? 2a वहीं से आया। √2 प्रूफ करना है तो 2a रखना है, √3 प्रूफ करना है तो 3a रखना है, √5 प्रूफ करना है तो 5a रखना है। अब लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रख दो 2Q का स्क्वायर, यहां पे P के जगह क्या रखना है?
2a, उस पर स्क्वायर रख देते हैं। तो ये हुआ 2q का स्क्वायर, ये हो गया 4a का स्क्वायर। यहां से इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, q स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। समझ में आया? अब देखें एक बात, अब क्या कर रहा है यहां पे कि 2 जो है अगर इधर आएगा तो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो उसी तरीके से लिखेंगे कि 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखें, आगे ही पेज ले लेते हैं, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। देखो बच्चों, अभी यहां पे क्या हो रहा है कि 2 जो है p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। एक बात हम लोग अच्छे तरीके से यहां पे बताते हैं आपको कि ये जो है कंसेप्ट जो पढ़े हैं, इसके लिए आपको अगला क्वेश्चन जो ये था, जो p बटे q के रूप में लिखे थे, यहां पे एक बात आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये बाद में बताने वाली बात है कि उतना धीरे धीरे समझाने के बाद यहाँ पहले ही वो बात लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बाद में लिख रहे हैं इसको। ठीक है, देखो क्या है कि अगर कोई संख्या परिमेय होता है ना p बटा q के रूप में, तो ये p और q है, इसका कोई भी दूसरा कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। मतलब क्या होगा, कॉमन होगा ही नहीं गुणनखंड। ठीक है, जो एक जैसा है उभयनिष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि p तथा q का एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है, नहीं है। अच्छा, तुरंत ये अभी हम जो है यहां पे लिखे हैं कि p तथा q का कोई एक के अलावा सिर्फ एक ही उसको काट सकता है। लेकिन भाई आप अगर ये वाला देखें, समीकरण 2 देखें, यहां पे क्या है, p को 2 काट रहा है, अच्छा, q को 2 काट रहा है, इसका मतलब 2 जो हुआ उसका उभयनिष्ठ है, दोनों को काट रहा है। तो कम से कम 2 एक ऐसी संख्या हुई जो p को भी और q को भी क्या करा, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या कि 2 एक कम से कम ऐसे यहां पे एक हटा देते हैं, 2 कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने बोला था नहीं है, इसका मतलब हम लोगों ने जो वहां बोला था वो झूठ बोला था। क्या बोला था, झूठ बोला था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन ये कम से कम 2 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे
इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि हम जो बोले थे वो क्या बोले थे, वो बोले थे हम लोग क्या, झूठ बोले थे, इसलिए विरोध हो रहा है। ठीक है, इस विरोधाभास से हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। क्या गलत हुआ कि √2 एक अपरिमेय नहीं, परिमेय ना माने थे, जो गलत हुआ परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो कितना पेज गया भाई, देख लेते हैं। 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज। ये हमारा बड़ा है, बड़ा लिखते हैं, इसीलिए गया है आपका 1 पेज में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 पेज जाएगा। ये नहीं समझेंगे कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए मेरे लिखे हुए से, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप नोट डाउन कर लें, या नहीं तो वीडियो को रोक करके आप ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ नहीं लिखना है, पहले समझ लेना है, फिर दोबारा से वीडियो जब रिपीट करेंगे तब जाके लिखना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अब करेंगे हम लोग अगला सवाल। सवाल क्या है, ये थोड़ा उससे छोटा सवाल है। बोलेंगे सर दिखने से तो बड़ा है, नहीं, प्रूफ करने में ये छोटा सवाल है। ठीक है, वो छोटा था, देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, वो देखने में तो छोटा था। ठीक है, यह होता है ना, एक तो लड़की होती है, वो छोटी तो होती है लेकिन बड़ा धमाका करती है। ठीक है, तो वैसे ही वो सवाल था कि छोटा पैक बड़ा धमाका। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल दिखने में जरूर है, लेकिन ये, ठीक है, कहते ना खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो ये वैसा ही सवाल है। ये कम मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछा, 2 नंबर में पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, हल लिख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे और कहेंगे कि यदि संभव हो, क्या हो, यदि संभव हो, जो भी नंबर है उसको लिख लेना है। 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो उसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, लिख देंगे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये P/Q के रूप में लिख दिए। इसको क्या करेंगे, इसमें वो अभाज्य गुणनखंड वाला लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें वो लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको भी नहीं लिखना है। करना क्या है, अब हम लोग इसको उधर भेजेंगे 5 को, तो -2√3 और P/Q, इससे माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस। अब ये माइनस को उधर भेज देते हैं। अगर आप माइनस को उधर भेजते हैं तो क्या होता है, तो होता है माइनस, और ये P/Q और -5।
ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो पलट जाएगा साइन, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, √3 ये माइनस पी बट्टे क्यू और प्लस में 5 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। इसके बाद इसका क्या करेंगे, इसको आगे लिख देंगे, उसको पीछे लिख देंगे। √3 5 माइनस पी बट्टे 5 माइनस पी बट्टे क्यू। अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम कर लेंगे। क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। ठीक है, तो क्या है, 2 आगे है और √3 इस तरीके से है और हमारा है क्या 5 माइनस पी बट्टे क्यू। इसका बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा या भगवान, और खुदा भगवान कितना होता है, 1 होता है। ये क्यू हो गया, ये क्यू हो गया एलसीएम। तो यहां पे होगा हमारा क्या 5Q और माइनस में P हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 को भी उधर भेज देते हैं, तो ये √3 बराबर 5Q माइनस P बट्टे में Q, और ये गुना में है तो यहां पे आ गया। अब देखो क्या ये बटे में है ना, ये बटे में आने के बाद ये तो परिमेय जैसा दिख रहा है, लेकिन ये तो अपरिमेय है, तो ये गड़बड़ बात है भाई। तो यहां पे लिखेंगे, यहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5Q माइनस P बटे में 2Q, जो भी आएगा उसको यहां पे लिख देना है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि क्या, जबकि √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे क्या हुआ, इससे तो विरोधाभास हो गया, इससे क्या हो गया, विरोधाभास। वही बात अब दोबारा रिपीट करना है, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ कि क्या था, 5 माइनस 2 √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 5 माइनस 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया क्या, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये √3 को जिस तरीके से हम √2 को बनाए हैं उसी तरीके से ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहा। और भी होमवर्क दे देते हैं, √5 और √7 और आखिरी में √11, ये सारे को बनाना है, वही जो 2A वगैरह वगैरह दिए थे। इसके बाद और भी सवाल की बात करें, ये √3 ये छोटा की तरह बना, छोटा वाला। इसके बाद क्या कर लेते हैं, 2 - 3 √5,
ये भी सवाल बना लेना है दूसरे वाले की तरह, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, ये लेक्चर आपका यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इससे आगे फिर और दूसरे दिन आपका क्लास लगेगा, ठीक है। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, आप तो वीडियो पूरा देखें, उसके लिए आपका थैंक यू है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है।